हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पहला वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका रसायन विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर है, ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर को दोस्तों हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, यानी जो स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको लिख लिख कर समझाने वाला हूं ताकि आप अच्छे तरीके से नोट्स भी अपने बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको लिख कर बताऊंगा उसी प्रकार से आपको इनके नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये सभी जो भी मैं बता रहा हूं ये सब एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यानी कि आप किसी भी बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था। अब दोस्तों आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले इसमें ठोस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले आपको उसका कुछ बेसिक समझना पड़ता है, यानी कि ठोस है क्या। तो ठोस को दोस्तों इसमें 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव और गैस। ठोस दोस्तों जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अब सबसे पहले ठोस को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस हो गया, और इसी में दोस्तों सेकंड है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस, अब दोस्तों आपको इनके स्क्रीनशॉट लेकर आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि आप शुरुआत से अगर नोट्स बनाएंगे तो आप कभी भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो चलिए क्रिस्टलीय ठोस होता है वे ठोस जिनकी रचक इकाई, यानी दोस्तों कौन से ठोस होते हैं, तो वे ठोस जिनकी रचक इकाई अर्थात जिनकी रचना जो है, रचक इकाई के घटक यानी जो कण होते हैं, उनकी रचना के जो कण होते हैं, आयन या परमाणु, यानी आयन भी होते हैं या परमाणु या अणु, एक निश्चित क्रम के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस। अब दोस्तों इससे ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि अब यहां पर दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है आपके, हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, सोडियम सल्फेट हो गया, आयोडीन हो गया। तो अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, और उसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो उसी में से एक विकल्प आपका जैसे दे दिया सोडियम क्लोराइड। तो आपको जब मालूम होगा कि सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टलीय ठोस का है तो वहां पर आप इसे सही कर देंगे। तो इसी प्रकार से इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। और दोस्तों पूछा जाता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण, उसमें अंतर, प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं। तो इसको भी मैं दोस्तों अंतर भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों रचक इकाई क्या होती है उनकी, एक जो परमाणु आयन होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मैं देखिए चित्र के माध्यम से बताता हूं आपको। मान लीजिए ये परमाणु आयन जो भी हैं ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। क्या है, निश्चित क्रम में, यहां पर एक क्रम में व्यवस्थित है। तो ये इस प्रकार का ठोस क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा क्रिस्टलीय ठोस। अर्थात जो ये परमाणु आयन है ये एक क्रम में व्यवस्थित है, एक सीधे क्रम में है। तो यही क्या होगा, आपका क्रिस्टलीय ठोस हो गया। और जैसे कि यहाँ की ये उदाहरण हो गए इसके। अब बात आती है दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण, यानी कि लक्षण कह सकते हैं या गुण। तो क्रिस्टलीय ठोसों के गुण कौन कौन से हैं, तो आपको यहां पर देखना है क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण। तो चलिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रमुख लक्षण में से पहला है आपका अवयवी घटक जो होते हैं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अवयवी घटक या परमाणु अणु हैं ये क्या है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो ये क्या हो गए, पहला प्रमुख गुण हो गया या लक्षण हो गया। सेकंड है आपका दोस्तों इसी में, ये निश्चित गलनांक रखते हैं। क्या रखते हैं, निश्चित गलनांक रखते हैं। और थर्ड है इसी में क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है। अर्थात जब ये इनका निर्माण होता है तो जो इनकी बाहरी सतह होती है, जैसे कि आयोडीन हो गया, आप देखोगे नमक होता है जो, तो एक नियमित क्रम में आप उसके टुकड़े करेंगे तो किस प्रकार से टूटता है, वो
एक टुकड़े जो उसके टूटते हैं तो एक क्रम में टूटते हैं, तो इसी को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो यहां पर हो गया क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है। तो ये हो गए इसके क्या लक्षण। अब बात आती है फ्रेंड्स अक्रिस्टलीय ठोस की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो मिलने वाले हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से मैं कराने वाला हूं। क्रिस्टलीय ठोस देख लेते हैं। अब यहां पर है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है दोस्तों? तो वे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं होती। जस्ट अपोजिट है दोस्तों किसका? क्रिस्टलीय ठोस का। अर्थात यहां पर दोस्तों देखिए थोड़ा सा चित्र के माध्यम से, जैसे ये क्या है, रचक इकाई घटक माने परमाणु आयन जो हैं ये क्या है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, कहीं भी इधर उधर व्यवस्थित है। तो इस प्रकार का ठोस क्या कहलाएगा आपका? ये जो ठोस बनेगा यानी कि जो इसके परमाणु आयन है, रचक इकाई है, ये क्या है, एक क्रम में व्यवस्थित नहीं है, यानी कि अलग अलग दिशाओं में व्यवस्थित है। तो इसे आप कह सकते हैं क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। तो वे ठोस जिनके उनकी रचक इकाई जिनमें उनकी रचक इकाई नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं होती वो कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। तो ये किसके उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस के। दोस्तों आपको उदाहरण बिल्कुल तैयार करके रखना है, क्योंकि उदाहरण से ही एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लेगा अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, अब उसमें विकल्प दे दिया, तो जैसे कांच दे दिया तो आपको कांच या अगर पता रहेगा तो आप लगा देंगे। तो इसलिए आपको उदाहरण जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रमुख लक्षण या गुण, इनके क्या गुण हैं? तो इसका फर्स्ट है आपका अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अर्थात देखिए यहां पर मैंने बताया आपको कि जो अवयवी घटक है ये, तो ये क्या है, नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, अर्थात अलग अलग दिशाओं में है। आप इसे क्या कह सकते हैं? समदैशिक भी बोल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट यही हो गया। सेकंड है ये निश्चित गलनांक नहीं रखते। जो क्रिस्टलीय ठोस था दोस्तों वो क्या था? निश्चित गलनांक वाला था, और ये क्या है, निश्चित गलनांक नहीं रखते। थर्ड है आपका ठोसों के निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम नहीं दर्शाती। अर्थात यहां पर जो है ये बाहरी सतह जो है निश्चित क्रम में नहीं रहती है, यानी कि नियमित क्रम नहीं दर्शाती है। और आपका चौथा है ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक अर्थात दोस्तों अलग अलग दिशाओं में होते हैं। ये जो ये कण व्यवस्थित रहते हैं क्या होते हैं? अलग अलग दिशाओं में व्यवस्थित रहते हैं। और जो क्रिस्टलीय ठोस था वो एक निश्चित सीरियल वाइज सीरियल व्यवस्थित था। अर्थात कह दिया जाए जैसे कॉलेज हो गया, आपका स्कूल हो गया, वहां पर जो बच्चे खड़े होते हैं, जैसे प्रार्थना टाइम हो गया, तो वहां पर क्लास 9th के बच्चे हो गए, 10th के बच्चे हो गए, 11th के बच्चे हो गए, तो इन्हें अगर क्रम में व्यवस्थित किया जाए और अगर आप किसी भी दिशा यानी किसी भी डायरेक्शन से आप देखेंगे तो जो भी वो बच्चे एक लाइन में खड़े रहेंगे ना, तो आपको एक सीधी रेखा में ही दिखाई देंगे। तो अर्थात क्या है वो? विषमदैशिक, यानी कि उनकी कहीं से भी देखने पर दिशा नहीं बदलती है, एक ही सीध में दिखाई देंगे वो। जबकि इसमें क्या है, आप कहीं से भी देखेंगे अलट पलट कर तो यहां पर ये बदले हुए दिखाई देंगे। यानी कि कह दिया जाए कहीं पर आप 10th का बच्चा खड़ा कर दीजिए, कहीं पर 11th का बीच बीच में, तो इस प्रकार से ये क्या होगा? समदैशिक होते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए इसके प्रमुख अंतर अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से अंतर रखता है। चलिए अब बात आती है फ्रेंड्स क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में प्रमुख अंतर। तो इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है। बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपके 2 से 3 अंकों के लिए पूछा जाता है दोस्तों ये, और नोट्स हाँ बिल्कुल बनाना ही बनाना है दोस्तों आपको। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, जैसा आपने पढ़ा है अभी उसी के थोड़े थोड़े से अंतर निकाल देना। जैसे कि फर्स्ट है इसका रचक इकाई नियमित व क्रमिक व्यवस्था रखती है, किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय की रचक इकाई अनियमित यानी कि अनियमित क्रम में वो कण व्यवस्थित रहते हैं। सेकंड है ठोस निर्माण में बाहरी सतह भी नियमितता दर्शाती है, और इसकी क्या है? ठोस निर्माण में बाहरी सतह क्या होती है? अनियमितता दर्शाती है, यानी एक नियमित क्रम नहीं दर्शाती है। थर्ड है इसी में ये निश्चित गलनांक रखते हैं। जैसा आपने अभी पढ़ा है उसी के आपको अंतर निकाल देना है, अंतर में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखना है। ये इसमें क्या हो गया? अक्रिस्टलीय ठोस में क्या हुआ? ये निश्चित गलनांक नहीं रखते। और क्या है? ये विषमदैशिक होते हैं। कौन से? क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ये समदैशिक होते हैं।
लास्ट है इसी में दोस्तों, ये वास्तविक ठोस होते हैं। कौन से? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है दोस्तों? ये आभासी ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 5 प्रमुख अंतर हो गए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने दोस्तों पुराने बच्चे हैं, 2022 में आपने पढ़ाई की है, तो आपने छोटे बड़े भाइयों को जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आगे भी और इंटरेस्टेड वीडियो आने वाली है और आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर, किस पर? एनसीईआरटी पैटर्न पर दोस्तों आपको तैयारी करवाई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी सब्जेक्टों की आपकी बिल्कुल बेसिक तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।